हर हर महादेव। राधे राधे। यह चल रहे सावन विशेष के प्रकल्प में हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि पहले दिन से ही तो नहीं कर पाया। व्यस्तता ऐसी है कि समय निकालने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि श्रावणे श्रवणस्य माहात्म्यम, श्रावण में सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। यदि श्रावण मास में हमको सुनने का अवसर मिल जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सुनने से हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा, शिव की ओर हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ सुन लिया जाए, कुछ कह लिया जाए। और कोई व्यक्ति है, गुरुकुल में गया, 25 वर्ष गुरु की सेवा करते हुए वेद वेदांग पुराण ज्ञान दर्शन प्राप्त करते करते गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करते करते उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान के बाद उसके तार्किक सुंदर सुंदर शब्द जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, उन शब्दों को प्रयोग करता और भगवान के चरणों में रह के भगवत प्राप्ति करता। ये सब कर रहा है कोई व्यक्ति और वो सफलता प्राप्त कर रहा है जीवन में। हम क्या सोचेंगे, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, हमें कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ओ हो, मैं तो गुरु के यहाँ गया नहीं, मेरी उम्र बीत गई, मेरी आयु समाप्त होने वाली है, या मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ से ये सब संभव ही नहीं है। ऐसी भावनाएं मन में बार बार आती होंगी। तो इन छोटे छोटे कथाओं से, जो पुराणों से और कुछ ग्रंथों से लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, कि छोटे छोटे प्रसंग जो बड़ी बड़ी भावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। कि कोई आज की कथा में जो आश्चर्यजनक घटना हुई, जो भावनात्मक और रोमांचक एक प्रसंग है, नाम है उस कन्या का निर्मला। जो निर्मला बोल नहीं सकती है, बाल्यकाल से ही वह मूक है, वह उसके शब्द नहीं हैं, कभी भी उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला है, लेकिन उसकी भावनाएं इतनी तीव्र हैं, उसकी भावनाएं ऐसी हैं कि उसके नेत्रों से दिख जाता लोगों को कि निर्मला के नेत्र ही शिव के स्तोत्र हैं, और शिव वही स्वीकार करते हैं जो निर्मला के नेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्मला जब जल भर के ले जा रही होती है ना, तो रोते रोते उसके नेत्रों से प्रेम के इतने आंसू निकलते हैं, वो आंसू जल में टपक जाते हैं, और वो जब जल चढ़ जाता है शिव के ऊपर तो शिवलिंग खिल उठता है, शिवलिंग का चमक बढ़ जाता है। और सुनो, इस स्थिति में निर्मला के नेत्र ही शिव के स्तोत्र बन जाते हैं, उसके आंसू ही शिव के स्तोत्र बन जाते हैं। एक पंक्ति है कि नैनों से बरसे भाव जो, सामर्थ्य शब्दों की नहीं, अनुभूति तुम ही कर सकोगे, बात जो है अनकही। ये कथा है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक त्रिलोकीपुर गांव है। उस त्रिलोकीपुर गांव का ऐसा चमत्कार है, मानो वह स्वयं शिव का प्रतीक हो, शिव का दर्शन कराती हो। क्योंकि वहां के पास के पहाड़ी से झरना झरझर झरता देख के लगता कि यह शिव की जटा है। बिल्व पत्रों से लदे बिल्व वृक्ष को देखकर लगता शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़े हुए हैं। और सुनो, देखकर मंदिरों के घंटे घड़ियाल और ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनकर के लगता यह साक्षात कैलाश है और शिव ही साक्षात आए हुए हैं। और इस स्थिति में निर्मला सीधी सादी शांत, कभी कुछ बोल सकती ही नहीं है। कहते हैं ना कि प्रेमी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर प्रेम में हो तो क्या आवश्यकता है तुम्हें बोलने की। अगर तुम बहुत बोल रहे हो, अंदर की भावनाएं तुम्हारी पुष्ट नहीं है, स्वच्छ और स्वस्थ भावनाएं तुम्हारी नहीं हैं, तो तुम्हारे शब्दों का कोई मोल नहीं है। तुम वेद बोलो, वेदांत बोलो, ज्ञान बोलो, विज्ञान बोलो, शिव को स्वीकार नहीं है। शिव को स्वीकार केवल और केवल प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति का मौन, यदि प्रेम में पड़ा हुआ शब्द हो तो भी स्वीकार है, शब्द नहीं भी हो तो भी मौन भी स्वीकार है। और उसकी प्रतीक, उसके उदाहरण के रूप में निर्मला की ये कथा है कि बचपन से वो बोल नहीं सकती थी, अपनी भावनाएं शब्दों के में ढाल नहीं सकती थी, शब्दों से प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। और अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम,
प्रेम का स्वरूप मौन ही होता है, प्रकृति ने ही उसे मौन कर दिया था। लेकिन मन में शिव के प्रति उसके हृदय में इतना प्रेम था कि निर्मला की आंखों का जो भाव है उसको देखकर बुजुर्ग वृद्ध लोग कहते कि इसके नेत्रों से ही शिव का स्तोत्र निकल रहा होता है, इसे तो कभी कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये निर्मला दिनचर्या ऐसी रखती, प्रातःकाल उठती, नित हर सोमवार को प्रातःकाल जाती, अपने झोपड़ी के बगल वाले बेल वृक्ष से खूब देर तक चुनाव करती, शिव पंचाक्षर मन में चल रहा होता है, और लेकर के 3 बिल्वपत्र अपने आंचल में रख लेती। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ छिपा के अपने संतान के लिए रखती है कि बच्चा आएगा तो मैं उसे खिलाऊंगी, ऐसे ही वो रख लेती। समीप में सरोवर है, उस सरोवर से जल भरती और जल भरते हुए मंदिर की ओर पैदल जा रही है। नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं कि बाबा हर कोई सब कुछ न कुछ बोलते हैं, मंत्र कहते हैं, स्तोत्र कहते हैं, लेकिन मैं कुछ कह भी मैं चाह के न कह पाती हूँ। हे प्रभु, मैं आपको अपनी मौन पुष्प चढ़ाती हूँ। गंधर्वराज पुष्पदंत वाक्य पुष्पोपहारम, वाणी रूपी पुष्प चढ़ाए थे, तो निर्मला ने मौन पुष्पोपहारम, उसने मौन चढ़ाया। वो मंत्र नहीं पढ़ती है, लेकिन उसकी मौन में, उसके मौन में इतना ताप है, इतना भाव है कि सारे बुजुर्ग कहते अब इसको कोई आवश्यकता नहीं बोलने की, क्योंकि शिव के समीप में जब ये बैठती है तो शिवलिंग स्वयं बोल उठता है, मानो शिवलिंग कुछ प्रेम से भरी बातें कह देना चाह रहा हो। शिव स्वयं कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। नस्तोत्रम, शिव पुराण में कह रहे हैं कि नस्तोत्रम न जपम नैव न ध्यानम नैव पूजनम मौनम साक्षात त्वं परमा, मौनम साक्षात भावार्थ दर्शनम। श्लोक थोड़ा ध्यान देना होगा। न स्तोत्रम न जपम नैव न ध्यानम नैव पूजनम भक्ति त्वं परमा मौनम साक्षात भावार्थ दर्शनम। न मंत्र न जाप न ध्यान, केवल मौन ही वह भक्ति है जहां भाव ऐसा प्रकट हो कि इष्ट खींचे चले आए, प्रभु खींचे चले आए। कभी कभी गांव के लोग तिरस्कार भी करते निर्मला का। कभी कभी गांव वाले कहते कि सब मंत्र बोलते हैं, स्तोत्र गाते हैं, स्तुति गाते हैं, कोई महामृत्युंजय गा रहा है, कोई गायत्री मंत्र गा रहा है, सुनो सब कुछ न कुछ कहते हैं, तू तो कुछ बोल नहीं पाती, शिव तेरी भावनाओं को समझेंगे कैसे। निर्मला चुप रहती, मुस्कुरा देती, बोल तो सकती नहीं थी, शब्दों से कुछ कह न सकती थी, भावनाएं उसकी ऐसी, उसके मन में उस समय भी ओम नमः शिवाय गूंजता रहता। और एक समय आया, सावन का अंतिम सोमवार था, उस दिन वह अपना पुष्प और बिल्व पत्र और जल लेकर पहुंची। जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंची, मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। मंदिर के पुजारी ने आदेश भेजा, सुनो कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आज बहुत बड़े संत आए हैं मंदिर में दर्शन करने। निर्मला कुछ बोली नहीं, चुपचाप मंदिर के द्वार पर बैठ गई, जल रख दी और अपनी गोद में बिल्वपत्र को छिपा लेती है और दबाकर उसके नेत्रों से आंसू निकलने लग जाते हैं। शिव, इतनी दूरी क्यों बना रहे हो? मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? इतना दूर क्यों हो मुझसे? मुझे रोक क्यों दिए? रोज तो बुला लेते थे, आज तुम कुछ नहीं, मुझसे इतनी दूरी क्यों? ऐसी भावना मन में आई, शिव रह नहीं पाए, शिव को चमत्कार दिखाना पड़ा। शिव का शिवलिंग चमकने लग गया, एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और वहीं पर मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध प्रकट हुए। उन्होंने कहा पुजारी से, सुनो शिव उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसे द्वार पे न रोको, आने दो। और जैसे ही ये बात पुजारी को पता चला, पुजारी पहुंच गया और कहा, देवी तुम अंदर आओ बेटी। क्या होता है कि जब ये द्वार पर बैठी हुई है, मंदिर के दिया बुझ गए।
घंटियां बजने लग गई, शिवलिंग में प्रकाश होने लग गया। पुजारी समझ गए कि इसको रोक पाना बहुत ही कठिन है। शिव स्वयं बुला रहे हैं इसको, शिव स्वयं पुकार रहे हैं। और जब उस पुरुष के द्वारा एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए और कहे पुजारी से बुलाओ, पुजारी गया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि बेटी आप अंदर चलिए, शिव आपको पुकार रहे हैं। और जब निर्मला अंदर गई हैं, निर्मला के हाथ कांप रहे हैं, शरीर में कंपन है, बिल्व पत्र अर्पण कर रही है, पुष्प अर्पण कर रही है। और सुनो, उस समय जल चढ़ाना नहीं पड़ा, शिव के शिवलिंग पर स्वयं जल के छींटे दिखने लग गए। लगता है मानस सरोवर का जल आ गया है उसमें। और देख करके वह चमत्कार सब चमत्कृत रह गए और निर्मला रोने लग गई। उसका शरीर कांप रहा है, होंठ कांपने लग गया। होंठ कांपते हुए इतनी भावनाओं से जीवन में पहली बार कुछ बोला तो प्रियतम का नाम बोला। इसके पहले कभी नहीं बोली थी, प्रियतम का नाम लेने के बाद फिर कभी नहीं बोली। एक बार उतनी भावनाओं से उसके मुख से निकला भोलेनाथ। एक बार ऐसी भावना से निर्मला के मुख से भोलेनाथ निकल गया, जीवन पर्यंत कभी कोई शब्द नहीं निकले तो भी जीवन पूरा पार हो जाएगा। निर्मला के मुख से भोलेनाथ निकला, एक बार बोली, फिर कभी नहीं बोली, पहली बार बोली और अंतिम बार बोली भोलेनाथ। ये सब सुन करके देख करके आसपास के लोग दंग रह गए, आसपास के लोग चमत्कृत हो गए। क्या बात है, ये शिव की कृपा है। और पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर आकाश में बादल छा गए, आशीर्वाद बरसने लग गया मानो जल के रूप में। कहते हैं ना, यत्र श्रद्धा तत्र हरः, जहां श्रद्धा है वहां शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और उस दिन के बाद निर्मला फिर तो बोली नहीं, लेकिन हर सोमवार को नित्य सुगंधित बिल्वपत्र और पुष्प लेकर आती, भगवान शिव को अर्पण करती। भगवान के शिवलिंग से अपने आप जल का छींटा दिखने लग जाता। लोग निर्मला को सिद्ध मानने लग गए। लोगों का विश्वास हो गया कि निर्मला को अब बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अब निर्मला मौन रह के भी उन लोगों से अधिक बोल जाती है जो बहुत कुछ बोलने को सीख कर आए हैं कि मैं ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ये सूक्त, वो सूक्त, उनसे बहुत अधिक निर्मला बोलती। लेकिन मौन होकर के, चुप होकर के, ये निर्मला की कथा है। तुम्हारे पास शब्द नहीं है। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखो घतातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामेश शंभो। बस भावनाओं से, भावनाओं के भाषा जब तुम्हारे अंदर से निकलेगी, तुम शब्द नहीं बोलोगे, तुम्हारे अंतर मन की जो भाषा है वह नारायण समझेंगे, प्रभु समझेंगे। लेकिन करना ही होगा। अपने अंतर की भावनाओं को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं शुद्ध नहीं हैं। और यदि और तुम्हारे भावनाओं में वो धार नहीं है, शब्द में कितनी भी धार हो, भावनाएं स्वीकार न होंगी। और यदि तुम्हारी भावनाओं में धार है, शब्दों में धार नहीं है, तो भी शिव को तुम्हारी भावनाएं स्वीकार हैं। तो इस सावन विशेष प्रकल्प में इन भक्तों की कथा को सुनिए। एक बार चालू करिए तो कम से कम पूरा सुन ही लेना चाहिए। ध्यान देकर जुड़िए, कथा को सुनिए। सुनने से बहुत फल मिलता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। राधे राधे, हर हर महादेव।